श्याम ताई गौरांग भगवान जय जय श्री वृंदावन धाम की। जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम प्रमाण रूप, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, जिसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल त्रिगुणात्मक दोषों के प्रभाव से मुक्त विचार है, सिद्ध ज्ञान, परम सिद्ध श्रीमद् भागवत जो प्रमाण रूप, उसमें मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए प्रेम पुमर्थो महान, कृष्ण प्रेम ही परम पुरुषार्थ के रूप में जहाँ पर निरूपित हुआ है। और वही मत हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्रीमद श्री चैतन्य महाप्रभु और मतम इदम, चैतन्य महाप्रभु का भी यही मत है। और महाप्रभु की जो महावदान्यता है वो हमें कृष्ण प्रेम जो परम पुरुषार्थ शास्त्र प्रमाणित है उसके परमतम सोपान पर हमें ले जाना चाहते हैं। निम्नतम पतिततम जीव के लिए अति दुर्लभ, आज तक जो महान से महान भक्तों, आचार्यों, महत्पुरुषों, महाजनों, श्रीमद् भागवत में महाजनों की कथा आती है ना, द्वादश महाजन, उनमें से भी सभी के लिए जो दुर्लभ ही बनी रही आज तक, उस अति दुर्लभ सौभाग्य को हम जिसे पतिततम जीवों को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए। क्योंकि उस अमूल्य प्राइसलेस वस्तु को धारण करने की एकमात्र योग्यता है अपने आप को संपूर्णतः खाली करना। क्योंकि जो अमूल्य वस्तु है उसके लिए यदि हम एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंस नहीं दे किसी को, उसे उसकी तुलना में और किसी भी भाव, किसी भी भावना, किसी भी विषय वस्तु के लिए भी हम स्थान संजो कर रखें तो फिर उस अमूल्य वस्तु के प्रति उचित आदर नहीं कहलाएगा। और इसीलिए पूर्व युगों के जो साधक है खूब श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ, लेकिन जब व्यक्ति अनेक श्रेष्ठताओं से, अनेक टाइटल्स, अनेक योग्यताओं से संपन्न होता है उसके लिए, और जो इतनी योग्यता उसने तपस्या के माध्यम से अनेक योग्यताओं को अर्जित करके अपनी अर्जित किया, उसके लिए खुद को नितांत अयोग्य मानना प्राय असंभव हो जाता है। और इसीलिए महाप्रभु पहले के युगों में, और भगवान पहले के युगों में, ये जो दिव्य कृष्ण प्रेम है, वो विशेष रूप से कृष्ण प्रेम का जो परमतम सोपान है राधा दास्यम, उसे प्रदान नहीं कर सके। इतनी दुर्लभ वस्तु को संपन्न को उपलब्ध कराया है हम जगत के जीवों के लिए। तो वर्तमान में उस अति दुर्लभ परमतम सौभाग्य जीव के लिए जो संभव है राधा दास्यम, उससे परिचित कराने के लिए, उसके प्रति हमारा आवेश, आकर्षण, लालसा उत्पन्न करने के लिए वर्तमान में हम जो अनुशीलन कर रहे हैं, मतलब प्रबोधानंद सरस्वती पाद की राधा रस सुधा निधि, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि वो स्वयं निकुंज मंदिर के पार्षद होते हुए भी
महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूरे जग में स्थापित करने के उद्देश्य से स्वयं को एक साधक का आवेश अर्थात जिसे प्राप्त करने के लिए बहुत ही आतुर उत्कंठित अप्राप्त अवस्था में, जिसे उस चीज की प्राप्ति नहीं है, तो उस चीज की को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार की कातर प्रार्थना जो व्यक्त करते हैं हम सभी अर्वाचीन और अजात रति साधकों के लिए, वही ग्राह्य है। क्योंकि हम देखते हैं, बार बार देखते आए हैं कि कि जब कातर प्रार्थना के अंतर्गत ही स्वामिनी राधा रानी की कृपा, जिस चीज जो अभीष्ट कृपा वो निहित है, तो हम भी यदि उस प्रकार का कातर भाव हमारे हृदय में यदि जागृत हो जाए, बार बार इसका अनुशीलन करने से हमारी स्थिति वास्तव में जड़ पत्थरवत होते हुए भी ये कितनी कितनी सॉफ्ट है ना, स्निग्ध, जैसे रस्सी होती है रेशम की, उसको भी बार बार यदि घर्षण किया जाए पत्थर पे, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, तो वो ही अवस्था हम सबकी हो सकती है। हम पूर्ण मनोयोग से महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में अपना व्यक्तिगत और सामूहिक सहकार दें, इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। हम कम से कम ऐसी इच्छा तो कर सके कि ऐसी इच्छा हमारी जागृत हो, मैं स्वामिनी की किंकरी बन जाऊं, ऐसी इच्छा यदि जागृत, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अनंत जन्मों से, अनंत अनगिनत जन्मों में साधक बनकर भी इस आवेश की स्पृहा, इस आवेश से परिचित ही नहीं हुए। इसीलिए कहते कि अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ, अनंत काल से जिसे अर्पित नहीं किया गया उस अति दुर्लभ स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रियम, श्रिय मतलब धन, परम धन, स्वभक्ति श्रियम। तो स्वभक्ति श्रियम, ये जो जीव मात्र के लिए, जो हम तटस्थ शक्ति के अंश है, उनके लिए ये राधा दास्यम ही उस स्वभक्ति या प्रेम का परम सोपान है। और वहां पर जो एक्सक्लूसिव सेवा सौभाग्य प्राप्त होता है, उस सेवा सौभाग्य, उस फॉर्चून के आगे संसार के या परमार्थ जगत के कोई भी फॉर्चून की कोई तुलना नहीं, अतुलनीय है। उसी दृष्टिकोण से हम इस अनुशीलन को आगे बढ़ाएंगे। विशेष रूप से पिछले एक दो श्लोकों में हम क्या देखते आए हैं, जो भी स्फूर्ति में जो लीला क्रम प्रकाशित होता है रास लीला से संबंधित है। वास्तव में कातर भावना किस चीज की है, ये हम सभी अपना सकते हैं। कातर भावना यही है, राधा दास्यम की है ना। काम्य वस्तु क्या है, श्री राधा दास्यम। तवई वास्मी न जीवास्मी त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वम नयमाम चरणांतिकम। ये सूत्र हम सबके लिए है। जैसे गोपियों की स्थिति है, गोपियों की स्थिति, परमा गोपी राधा रानी की उनकी स्थिति क्या है, कृष्णा हैज बिकम देयर नीड ना, भगवान उनकी नीड बन गए हैं। उसी प्रकार भगवान की भी राधा रानी नीड बन गई है। राधा रानी और गोपियां कृष्ण के बिना नहीं रह सकती। उसी प्रकार श्याम सुंदर भी हमारी स्वामिनी के बिना नहीं रह सकते। तो जब कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमारी नीड बन जाए जिसके बिना हम रह नहीं सकते, नीड और वांट में यही फर्क है ना। नीड मतलब जिसके बिना रहा नहीं जाए, जिसका जिसे व्यसन हो जाए, है ना। व्यसन का अर्थ है वी मतलब विदाउट, असल मतलब प्राप्त करना या खाना, जिसके बिना, जिसको पाए बिना, जिसके खाए बिना, जिसे पिए बिना रहा नहीं जाए। तो जिस प्रकार गोपियों को श्याम सुंदर का व्यसन है, उसी प्रकार श्याम सुंदर को भी राधा रानी का व्यसन है। तो एक लौकिक भाषा के अंतर्गत उस अवस्था को, उस अवस्था से परिचित कराने के लिए वैसी अवस्था एक साधक की भी किसी के प्रति हो जाए,
उसे ही प्रीति कहते हैं ना संसार में, लोक में, जिसका चिंतन 24/7, और जिसके चिंतन के बिना बिल्कुल अ, संभव ही नहीं कि उसके उसका चिंतन हो ही नहीं, एक पल के लिए भी नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। वैसी अवस्था उपलब्ध साधक के जीवन में या अनुगत्य धर्म में वही अवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो गुरु वंदना की है, श्री गुरु चरणी रति, रति की यही अवस्था है। रति में भी जिसके प्रति रति जागृत होती है, उसका भी उसका भी चिंतन स्मरण जो अति दुर्लभ है। श्रीधर स्वामी कहते हैं श्रीमद् भागवतम की टीका में दशम स्कंद की, कि चरण स्मरणम प्रेमणा तव देव सुदुर्लभ। अति दुर्लभ है प्रभु आपका प्रेम पूर्वक स्मरण, मतलब सतत सतत स्मरण अति दुर्लभ है। लेकिन आप कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए, यथा कथनचित श्री गौर हरि, हे गौर हरि की हमारी प्रार्थना। श्रीधर स्वामी तो श्री नृहरि कहा क्योंकि उनके इष्ट नरसिंह भगवान। हमारे तो राधा कृष्ण युगल और युगल का मिलित रूप गौर सुंदर, यथा कथन श्री गौर हरि, क्योंकि ये गौर हरि का ही मनोभिष्ट है। उस मनोभिष्ट को हम अनुगत्य धर्म से संपन्न करेंगे। तो उसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि राधा रानी, श्याम सुंदर, वो तो निकुंज मंदिर में, उनकी नित्य अवस्थान वहीं पर है। हम उनके लिए योग्य बने, उनके संग सानिध्य सेवा के योग्य बने, इसके लिए पर्याप्त जो चेतना को विकसित करना है, उसके लिए जो पर्याप्त भावना है, उसे पुष्ट करना है। तो साधक के जीवन में जब इस प्रकार का अनुगत्य या समर्पण किसी महत् पुरुष के प्रति होता है, तो वो भी वही अनुभव प्रदान करता है। ये बहुत यही भागवत धर्म का रहस्य है, कि जिस अनुभूति को हम राधा कृष्ण की साक्षात पाना चाहते हैं, वो तो इस जीवन में, वर्तमान जीवन में तो संभव नहीं है। वो तो अप्राकृत चिन्मय देह प्राप्त होकर हम जब हमारा कैंकर्यत्व को प्राप्त करेंगे, तभी उनकी साक्षात सेवा उपलब्ध होगी। लेकिन वो अनुभूति कैसी है, उस अनुभूति संपन्न करने के लिए ही ये जो अनुगत्य धर्म है, अनुगत्य धर्म में जिनके प्रति हम अनुगत्य में हमारी प्रीति या रति हो जाती है, उनके प्रति भी जैसे हमें युगल ही मिल गए, हमें श्याम सुंदर मिल गए, हमें राधा रानी ही मिल गई, इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। उस अवस्था में साधक सब कुछ न्योछावर ही करना चाहता है। वो पूरा का पूरा उनका ही हो जाता है, जो उनकी नीड बन जाती है। तो यही अवस्था विशेष रूप से साधकों को, क्योंकि हम इन आचार्यों का जो अनुगत्य ग्रहण कर रहे हैं, उस अनुगत्य से अनुगत्य की परंपरा में ही हम वर्तमान में ये परम निधि हमारे द्वार द्वार में आ गई है। तो विशेष रूप से ये जो कि आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके उपयोग से हम सभी रेगुलर बेसिस पर संग लाभ कर सकते हैं एक दूसरे का। तो ये राधा दास्यम क्यों अनूठा है, क्योंकि दास्य भाव की चर्चा तो जो भक्ति के मार्ग में हुई है, 5 प्रकार के रस है, लेकिन उस दास्य भाव में तो अनेक प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णन, जैसे है ना, दास भक्ति के अंतर्गत नमस्कार, भगवान भी कहते हैं नमस्कुरु, है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, माम एव एष माम एवेश युक्तैवम आत्मानम परायणम, और माम एवेश सत्यम ते मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरी आराधना करो, माम नमस्कुरु। तो अंतिम लाइन क्या है, माम एवेश आत्मानम परायण, ये 9वें अध्याय का है। उसी प्रकार 18वें अध्याय के में भी कंक्लूजन भगवान कहते हैं। तो कहने का मतलब है, ऐश्वर्य भाव है ना, दास्य भाव मतलब ऐश्वर्य भाव,
वैकुंठ जगत की जो गति है उसके अंतर्गत नमस्कार भी है, स्तुति भी है, भगवान के सर्वार्पणम त्याग वो भी है, हम्म, परिचर्या है, चरण स्मृति है, कथा श्रवण आदि, श्रवण की इत्यादि सब कुछ विधान है। लेकिन जो राधा दास्यम, ये जो माधुर्यमय राधा दास्यम है, उसका जो मुख्य आधार क्या है, प्रधानता किसकी है? एकमात्र सेवा, सेवा की ही लोलुपता है। क्यों? राधा रानी का हम संग सानिध्य चाहते हैं, अपने भोग के लिए, अपनी और किसी तृप्ति के लिए नहीं। जो हमारे स्वरूप के अनुरूप हमारा जो डिस्पोजिशन है वो सेवा का ही है। हम सेवा के बिना नहीं रह सकते, तो सेवा की प्रधानता है ना? तो उस सेवा के अभाव में जो कातर प्रार्थना है, सेवा को प्राप्त करने के लिए ही सानिध्य भी चाहिए, दर्शन भी चाहिए, इशारा भी चाहिए, और आदेश भी चाहिए, आज्ञा भी चाहिए, सब कुछ है ना सेवा को उपलब्ध करने के लिए। तो ये माधुर्यमय राधा दास्यम कितना अद्भुत है, इसमें स्वामी जी राधा रानी के चरणारविंद की सेवा, ये सुन के ही क्या रोमांच नहीं होता हम सबको, और ये संभव है। इसमें हमें बिल्कुल भी संशय नहीं रखना है। इसकी आशाबद्धता पूर्ण रूप में हमारे चित्त में छा जाए तो फिर उसी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा ऑप्शन हमारे सामने रहेगा ही नहीं, कोई दूसरा डिस्ट्रैक्शन या एट्रैक्शन रह ही नहीं सकता। श्रेष्ठतम वस्तु का आकलन यदि हो गया तो फिर उसके सामने तो कोई भी प्रलोभन, संसार का अनंत काल से हमें संसार के भोग, ये पंच इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध विकृत हमें आकृष्ट करते आए हैं, लेकिन जब चिन्मय वस्तु, चिन्मय विषय वस्तु में हमारा यदि अनुप्रवेश हो गया, चेतना तक, चेतना डीप, चित्त डीप आसक्ति उत्पन्न हो जाए ऐसी, तो नेचुरली जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक होगा उसके प्रति आसक्ति तो होगी। लोक में कहते भी हैं, वेयर देयर इज योर इन्वेस्टमेंट देयर गोज योर अटैचमेंट। किसी का किसी वस्तु में, किसी चीज के लिए, संतान के लिए या व्यापार के लिए, जहाँ पर जितना इन्वेस्टमेंट होता है उसके प्रति अटैचमेंट उतना बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार ये जो हमारा वर्तमान अनुशीलन है, इसमें हम ये जो आचार्यों ने हमारे लिए जो प्रार्थनाएं और जो भाव उद्गार, उस मंजरी भाव में ही प्रतिष्ठित रहते हुए मंजरी भाव से ही प्रसूत अनुभूत उद्गार और उपदेश रूप जो संग्रह है, इनके अनुशीलन को आगे बढ़ाना कितना अद्भुत। रासलीला के अंतर्गत दो तीन श्लोकों के में जो बात व्यक्त की है, रासलीला का स्मरण हुआ था उन्हें, है ना? तो राधा रानी को किस प्रकार उस प्रण में राधा रानी रास में रास अभिसारिका बनकर, अभिसारिका के रूप में राधा रानी रास के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि सबको अपेक्षा है कि समय आएगा और भगवान बांसुरी बजाएंगे, तब भगवान द्वारा भगवान द्वारा आह्वान होने पर ही जब वो निकलती है। तो किंकरी अपनी स्वामिनी को स्पेशल ढंग से सजाती है, क्योंकि राधा रानी बहुत उत्कंठित हो जाती है, जैसे ही बंशी की ध्वनि सुनेगी वो तुरंत भागने लगेगी। भागते हुए अपने वस्त्रों की रगड़ कोमल देह से होगी तो उसे कष्ट न हो, चिन्मय देह को कष्ट न हो, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट और पतली मखमली जैसी, है ना, ऐसा ऐसे वस्त्र को धारण कराया है। ये राधा रानी का जो सौंदर्य है उसमें उनकी एक परम ज्योति के रूप में दर्शन करती है। राधा रानी भागी जा रही है और वो भी पीछे पीछे छायावत पीछे जा रही है, अपनी स्वामिनी का इस प्रकार का निरूपण किया, है ना? और किस प्रकार राधा जी ने कुसुम्बी रंग, मतलब लाल रंग का की जो के वस्त्र, विशेष रूप से लहंगा या अ, ऊपर का वस्त्र जो भी है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट, जिससे अति कोमल कोमलांगी स्वामिनी के अंग से रगड़ भी हो दौड़ने में तो उससे कोई कष्ट न हो, है। बहुत बार कर्कश वस्त्र होता है तो उससे फिर रगड़ आ जाती है और कष्ट होता है वस्त्र में। तो अति सूक्ष्म रेशमी लहंगा धारण किए हुए हैं। और उसके बाद में केश कलाप में मल्लिका फूल थे हुए हैं, वो जूड़ा बना हुआ है कितना, तो
और उनकी किंकणी जो छोटी छोटी घंटिका के साथ ध्वनि करती हुई उनके पतले कमर के नीचे के भाग में जो नितंब क्षेत्र विशालता को प्राप्त, राधा रानी के सौंदर्य का इतना अद्भुत वर्णन, उस विशालता को प्राप्त नितंब क्षेत्र पर किंकिणी कणकती, सोने की कणकती जो घुंघरू के साथ वाली ध्वनि करती हुई विराजमान है। तो इस तरह सर्वांग उनका सहज ही, तप्त कांचन गौरांगी, लेकिन सहज ही उनका जब सर्वांग एकदम उज्जवल, उस किस फूल की चंपक, हाँ, स्वर्ण चंपक की ज्योति जैसे प्रसारित हो रही उनके श्री अंगों से। अब जैसे ही श्याम सुंदर ने वंशी वादन की, वंशी को का रव सुनकर, वंशीनाद सुनते ही हमारी स्वामिनी रासोत्सव में जाने के लिए अति उत्कंठित होकर धावित हो रही है। इस प्रकार का अद्भुत चिंतन चल रहा है। और किंकिरी ने राधा रानी को अद्भुत ढंग से इस प्रकार जो उनका श्रृंगार किया है, और उस श्रृंगार में ही राधा रानी की जो जो कहा ना स्वर्ण चंपक का पुंज जैसे, उसको देखने में जैसे मग्न हो रही है, अपनी सुध बुध भूल रही है। उसी अवस्था में जब इस पुत्र में विराम आया तो कातर प्रार्थना करने लगी। क्या प्रार्थना लगी? उसी उसी पुंज, ज्योति पुंज, चंपकाभ ज्योति स्वरूप राधा रानी के दर्शन की प्रार्थना की। उस प्रार्थना के अंतर्गत पुनः कृपा रूप में, कातर प्रार्थना के अंतर्गत, क्रंदनम, क्रंदनमय प्रार्थना के अंतर्गत, क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार्णवम, क्रंदनमय प्रार्थना के अंतर्गत पुनः राधा रानी की कृपा से वो रासलीला का वही वही दृश्य पुनः, राधा रानी भी रासलीला में भगवान द्वारा आह्वान पाकर दौड़ी जा रही है, भागी जा रही है। और कहाँ पहुंच गई? जहाँ पे श्याम सुंदर बंसी बजाकर उनका आह्वान किया। तो यहाँ पर चूंकि राधा रानी स्वयं उत्कंठित होकर श्याम सुंदर श्याम सुंदर को परम सुखी करने के लिए, श्याम सुंदर की इच्छा, प्रयोजन तो है ना श्याम सुंदर का, बंसी बजाकर बुला रहे हैं, तो उस प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए राधा रानी आज पूरी एकदम उत्कंठित होकर तैयार है। इस अवस्था में वो कोई रास को छोड़ के जाने वाली नहीं है ना। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि राधा रानी कुपित होकर या मान धारण करके रास मंडली को छोड़ गई। नहीं, चैतन्य चैतामृत में और श्रीमद् भागवत में भी उसका समन्वय किया कि राधा रानी अंतर ध्यान, भगवान राधा रानी को एकांत में ले गए और फिर राधा रानी को विरह व्याकुल अवस्था में छोड़ दिया। इस प्रकार का जो वर्णन है, लेकिन यहाँ पर तो उत्कंठित होकर स्वयं आ रही है, इसलिए कोई अंतर ध्यान प्रसंग यहाँ पे घटित नहीं होने वाला है ना। राधा रानी किस प्रकार श्याम सुंदर की स्पृहा, श्याम सुंदर के हृदय आशय को पूर्ण करने के लिए ना, और जो किंकरी क्या देख रही है कि सभी गोपियां भी आ गई है, राधा रानी लेके सबके बीच में विराजमान, एक एक गोपी के साथ भगवान, दो दो गोपियों के बीच में एक एक श्याम सुंदर। अब एक एक श्याम सुंदर मतलब अनेक श्याम सुंदर नहीं है, एक ही श्याम सुंदर है। लेकिन ये अ, लौकिक दृष्टि में पूरा जो रासमंडल है, क्यों केवल भगवान के द्वारा ही? क्योंकि उसमें नायक एक ही है। संसार में जो सो कॉल्ड रास और वगैरह होता है, उसमें अनेक नायक, एक नायक एक नायिका एक नायक, लेकिन जो रियल रास का स्वरूप है, रास की दिव्यता इसीलिए तो है, इसलिए न वो स्वर्ग में प्रकाशित होती है और न और कहीं, क्योंकि एक ही श्याम सुंदर अनेकता में प्रकाशित होते, बस इतना ही है। कोई अनेक श्याम सुंदर नहीं है, एक ही श्याम सुंदर अनेकों में प्रकाशित हो रहे हैं और सभी गोपियों को एकांतिक अनुरक्त करते हुए ऐसा अनुभव करा रहे कि श्याम सुंदर उनके साथ ही है। तो परम अनुरागवती हमारी स्वामिनी राधा रानी श्याम सुंदर के साथ असंख्य सखियों के मंडलों के बीच, असंख्य सखियों के बीच में, दो दो के बीच में श्याम सुंदर भी घेरा किए हुए है ना। तो महालास्य को प्रकाशित किया राधा रानी ने अपनी, और फिर
उस मंडल के बीचों बीच राधा जी किसके साथ नृत्य कर रही है? किसके साथ? अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ। तो बीच में राधा रानी के साथ विराजमान और नृत्य हो रहा है, उनके इर्द गिर्द पूरा रासमंडल नृत्य हो रहा है। राधा जी सबके बीच में, मंडल के बीचों बीच राधा जी प्राण वल्लभ अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ अद्भुत आश्चर्य में विविध ताल लय गतिमय नृत्य कर रही है ना? विविध वाद्य आवेश ना? तो बाकी सब ना, पूरी परिपाटी है। सखिया भी होती है प्रत्येक ग्रुप की, किंकरिया भी होती है, तो सब अपना उचित कार्य करते हैं। तो राधा रानी इतनी उन्मादित, तो इतनी उत्कंठित होकर इतना परिश्रम कर रही है ना श्याम सुंदर को पूर्ण सुखी करने के लिए। श्याम सुंदर पहले से ही खूब महा इम्प्रेस्ड है, लेकिन यहाँ पर उनका उनकी उन्मादना और बढ़ा देती है राधा रानी। तो उस अवस्था में जब इतना परिश्रम हुआ तो उनके मुखमंडल पर श्वेत बिंदु अवश्य आएंगे ना। श्वेत बिंदु भी राधा रानी जो स्वर्ण कांतिमय जो पूरा उनका स्वरूप है, रूप है, उसके ऊपर जैसे वो अ, मोती है ना, मुक्ता, स्वर्ण मणि पर राधा रानी स्वर्ण मणि यदि उनका शिविर है तो जो पसीने की बूंद है, श्वेत बिंदु है, वो मानो मुक्ता बिखेर रहे हैं। तो किंकरी को समय स्थान उचित सेवा का अवसर मिल गया। स्वामी जी को उस अवस्था में थोड़ा सुख पहुंचाने के लिए, थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए वो बहुत ही सुंदर जो पंखा है, स्वर्ण जटित पंखे से उनको हवा करने लगी, श्रम निवारण के लिए। और साथ ही और उसी श्रम के निवारण के रूप में एक और वस्तु, जो तांबुल, अति सुगंधित स्वादिष्ट गुलकंद के साथ मिला हुआ ना, बहुत से गुटखा, पान का गुटखा बना के जो श्रमहारी है श्याम सुंदर को तथा अपनी स्वामिनी को, अद्भुत आम का बीड़ा भी अर्पण कर रही है। तो इस प्रकार की सेवा सौभाग्य और अपनी स्वामिनी का उस दिव्य स्वर्ण कांतिमय है ना, चंपकाभ, आभ मतलब ज्योति, चंपकाभ स्वरूप, और जो उन्मादना उत्कंठा रासलीला में उनकी जो हाव भाव की जो दिव्यता है, उसको देखकर और सेवा सौभाग्य को पाकर अपने आप को परम धन्य मान रही है। तो उसी अवस्था में वापस फिर स्फूर्ति में विराम आ गया, तो जैसे व्याकुल होकर उसी अनुपम सेवा को प्राप्त करने की प्रार्थना कर रही है। तो उस प्रार्थना के अंतर्गत विशेष रूप से राधा रानी की जो जो दिव्य निरूपण हुआ वो अद्भुत है। क्योंकि स्फूर्ति में रास मंडल में जो अपनी स्वामिनी जो रासेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित है, रासेश्वरी का जो कि नित्य माधुरी के दर्शन करने के साथ साथ उनकी सेवा सौभाग्य प्राप्त करके धन्य हुए थे। तो ये जो स्फूर्ति में जो अनुभूति होती है, इतनी निबिड़तम होती है कि जैसे साक्षात ही प्राप्त हुआ हो। क्योंकि वहां पर और बाहर के अन्य अन्य वस्तु का कोई उसमें प्रवेश नहीं है चिंतन में। जब हमारा चिंतन या जो मग्नता है ना, चित्त मग्न हो जाता है ना, उस अवस्था में जैसे साक्षात वहीं पर है हम। जैसे स्वप्न में, स्वप्न की अवस्था में हम साक्षात पाते हैं ना, वहीं पर है वो स्वप्न में कभी कभी हमारी इंद्रिया जब क्रियान्वित हो जाती है, तो जैसे कोई बिस्तर से गिर जाता है या कोई आवेश को प्राप्त करके जैसे अपनी रक्षा करने के लिए कुछ हरकतें होती है, या अ, चित्त में अनेक प्रकार की विकृति के अनुरूप उसी प्रकार का परिवेश हमें प्रकाशित हो जाता है स्वप्न, हम सोचते हैं कि हम वास्तव में वहीं पर हैं। अब कैसा सौभाग्य, आरती तो होगी ना जब इतनी सुंदर सेवा सौभाग्य, चामर
चामर करते करते इस पृथ्वी में विराम आ जाए, उनके मुख में पान का बीड़ा देने की सेवा प्राप्त हुई और उस समय विराम आ जाए तो कैसी अवस्था होगी। विचार कीजिए, हम केवल इसे एसिमुलेट करने का प्रयास करें कि वो सेवा यदि हमें प्राप्त हो और उससे यदि हमें वंचित होना पड़े तो हम क्या हाहाकार हमारे जीवन में नहीं होगा। ये हाहाकार बड़ा ही उन्मादना वाला है, क्योंकि वहां पे अतृप्ति है, तृप्ति का अभाव है। प्रेम राज्य की यही तो स्थिति है, अभावग्रस्तता, अतृप्ति। हाईएस्ट वस्तु को पाकर भी उसकी सतत उसको खोना नहीं चाहते। ये जो अतृप्ति या जो अभावग्रस्तता है, यही यही दिव्यता का लक्षण है, जिसे जिसे साक्षात सेवा का अभाव, साक्षात दर्शन का अभाव नहीं व्यापे। इसका मतलब भावांकुर नहीं है, भाव को लेकर ही तो अभाव है। जिसके जीवन में भाव जागृत नहीं हुआ वो अभावग्रस्त नहीं हो सकता, है ना? तो हमारी जो रागानुगा और प्रेम भक्ति मार्ग है, इसमें इसका जो स्वरूप है भाव है, भावांकुर होना अति आवश्यक है। और जब भाव उत्पन्न होता है तब उस अभावग्रस्त की अवस्था में दैन्य उत्पन्न होता है, अतृप्ति। अतृप्ति इस प्रेम भक्ति का तटस्थ लक्षण है, तो दैन्य उसका स्वरूप लक्षण है। दैन्य को प्रकाशित महाप्रभु ने भी कहा ना। देखिए, उपदेश में तो दिया, तृणादपि सुनिचिन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो उस, और ये शिष्टाष्टकम भी जो दिव्य उन्माद अवस्था, राधा रानी की उसी दिव्य उन्माद, विरह व्याकुलता महाप्रभु ने अनुभव की राधा रानी के भाव से, गंभीरा में ना, जगन्नाथपुरी में। उसी अवस्था में शिष्टाष्टकम के उद्गार प्रकट हुए। अब मुख्य बात है कि जब दैन्य उत्पन्न होता है तो साधक सोचता है कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मुझे जो जिस वस्तु की लालसा है वो अप्राप्त ही रह गई। जब दैन्य की तरंग हृदय में उठती है तो व्यक्ति उसी शुद्ध भक्ति को पाता है ना। भगवान कहते हैं कि न धनम न जन्म न सुंदरी, बाकी कोई चीज नहीं सुहाती। संसार में परमार्थ में अ, धर्म के अंतर्गत भी जितनी भी साधनाएं हैं, जितने भी तपस्या है, सब क्या पाने के लिए है? उन सब चीज से हमें छुड़ाना होगा। महाप्रभु कहते हैं साधक आवेश में उस एकांतिक उस दिव्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए किन किन चीजों को लेट गो कर रहे हैं? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवताद भक्ति रहे तुकी तो ही है। भगवान स्वयं, और भगवान मतलब कौन? जो जिस भाव को प्रकट कर रहे हैं, साक्षात जो प्रेम की मूर्ति है ना? प्रश्न यही है ना कि जो स्वयं प्रेम के सिंधु है, स्वयं प्रेम की मूर्ति मतलब राधा रानी का भाव, वही मूर्ति प्रकाशित हो रही है ना। तो साक्षात प्रेम सिंधु होकर भी एक साधारण साधक की भांति शुद्ध भक्ति की मांग कर रहे हैं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की। तो ये प्रेम का लक्षण इसी प्रकार है। चैतन्य चैतामृत में वर्णन आता है कि प्रेमेरे स्वभाव जहाँ प्रेमेरे संबंध। प्रेम का स्वभाव क्या है? कि जिसके साथ प्रेम का संबंध, जिसके प्रति रति है, सही माने वो प्रेमी मानता है, सही माने क्या मानता है? कृष्णे मोर नाही प्रेम गंध। जिसके प्रति भी रति, उस चिन्मय स्तर की, चिन्मय वस्तु के प्रति जिसका प्रेम होता है, वही ऐसा मानता है कि मुझे उसके प्रति, उनके प्रति प्रेम नहीं है। तो भक्ति का स्वभाव ही अतृप्ति है। स्वभाव मतलब तटस्थ लक्षण, और स्वरूप मतलब वो अवस्था जो बाहर प्रकट होती है। दैन्य बाहर प्रकट होता है ना,
तो जो अतृप्ति है वो अनुसूत अंतर्गत, इसलिए वो तटस्थ है। तो स्वभाव स्वरूप, स्वरूप है दैन्य और स्वभाव है अतृप्ति। इतना ख्याल रखना है साधक को, हम भी उस अवस्था को प्राप्त करें कि हमारे डिस्पोजिशन में दैन्य प्रकट हो, तो अंतर का, अंतर में हम अतृप्त बने रहें, क्योंकि साक्षात प्राप्ति अभी होने बाकी है। अभी भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सब कुछ प्राप्त हो जाए उसको भी लेट गो। न प्रेमा श्रवणादि भक्ति, हमें कुछ नहीं चाहिए, न धनम न जन्म न सुंदरी, उस प्रकार की अवस्था। तो भक्ति का स्वभाव ही अतृप्ति है। पिपासा, जितनी पिपासा उतना ही ये भजन का मापदंड है। हम इस रागानुगा भक्ति में कैंकर्य किंकरी भाव के इस साधना में कितना हमारा आवेश या आकर्षण, रस हम अनुभव कर रहे हैं, पिपासा के अनुरूप ही होगा। चिन्मय राज्य में तो पिपासा कभी पूर्ण तृप्त होती नहीं। ऐसा नहीं कि आप बहुत बहुत तृप्त हो गए अब नहीं चाहिए। कैसा अद्भुत स्वभाव है ना। पिपासा, पिपासा बढ़ती है तो जिसकी पिपासा बढ़ती है उसे पाकर उसका आस्वादन, जितनी पिपासा उतना आस्वादन, और आस्वादन बढ़ता है तो पिपासा और बढ़ जाती है। ऐसी विचित्र घटना संसार में तो लोक जगत में नहीं देखी जाती ना। तो इसलिए पारलौकिक जो चिन्मय राज्य है उसकी परिपाटी इसी तो नित्य लीला है, वहां पे कभी तृप्ति होती ही नहीं। पिपासा के अनुरूप आस्वादन बढ़ता है, और आस्वादन बढ़ता है तो पिपासा और बढ़ जाती है, और पिपासा बढ़कर फिर आस्वादन और बढ़ जाता है। उसी प्रकार श्याम सुंदर और गोपियों के बीच में भी यही है। श्याम सुंदर के सौंदर्य को देखकर गोपियां ऑलरेडी पिपासित है। पिपासा पूर्ण करने के लिए श्याम सुंदर के साथ खिलवाड़, दर्शन, आलिंगन, चुंबन इत्यादि हरकतें होती हैं। तो आस्वादन बढ़ता है तो पिपासा और बढ़ जाती है। उसी प्रकार श्याम सुंदर गोपियों की पिपासा, गोपियों का जो आकलन है, किस दृष्टि से किस भाव से मुझे देख रही है। जैसे श्याम सुंदर देखते कि गोपियां मुझे पूरा का पूरा पी जाना चाहती है, इस प्रकार का उनकी आंखों का भाव देखकर श्याम सुंदर का सौंदर्य बढ़ जाता है। श्याम सुंदर भी असीम है ना, तो कि ठीक है ये मुझे पूरा का पूरा पीना चाहती है तो मैं और विस्तार को प्राप्त करूं। भगवान का जो सौंदर्य माधुर्य है वो विस्तार को प्राप्त करता है, और विस्तृत बढ़े हुए सौंदर्य माधुर्य को देख के गोपियों का की पास और बढ़ जाती है, तो आपस में होड़ लगी रहती है, कोई पीछे हट नहीं करता। इस प्रकार की अवस्था संसार में तो इसके विपरीत देखा जाता है ना। इसलिए हम जिस धरातल की बात कर रहे हैं, जिस धरातल पर हम कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस भौतिक जगत के धरातल में उसका सामी नहीं है। केवल उससे उसका परिचय कराने के लिए अनुगत्य धर्म के अंतर्गत जब हमारी निष्ठा या श्रद्धा आसक्ति के सोपान पे पहुंचती है, तब हमें वही अतृप्त अवस्था, दैन्य अवस्था उपलब्ध होती है। लोक में देखा जाता है कि क्षुधा और क्षार वस्तु, क्षुधा और खाद्य वस्तु उभय जेमन। क्षुधा अर्थात भूख या पिपासा, क्षुधा और खाद्य वस्तु, खाद्य वस्तु मतलब भोजन, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है। क्षुधा और खाद्य, जब भोजन और भूख जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, यही उनका संबंध है। लेकिन प्रेम राज्य की रीति अलग है। क्षुधा और खाद्य वस्तु उभय जेमन, उभय उभय है विनाश कारण, प्रेम राज्य यही रीति अति अनुपम, विलक्षण। उभय उभय होय वर्धन कारण, एक दूसरे को बढ़ा देते हैं। वहां कृष्ण माधुर्य का आस्वादन प्रेम पिपासा को बढ़ा देता है, और बढ़ी हुई प्रेम पिपासा के कारण कृष्ण माधुर्य भी बढ़ जाता है। कृष्ण माधुर्य का आस्वादन को भी वो बढ़ा देती है, तो पिपासा के अनुरूप ही है। तो इसीलिए साधक के जीवन में ये पिपासा, ये पिपासा बढ़ती चली जाए, तो इस नित्य अतृप्त पिपासा को व्यक्त किया जा रहा है ना, इस आवेश में कातर भाव से जो
हमारे जो गोस्वामी पादों का जो अनुभव है ना, जिस कृपा को वो लक्ष्य कर रहे हैं राधा रानी की, यदि उस कृपा का एक बिंदु का एहसास साधक भक्त के हमारे हृदय में यदि हो जाए, है ना, आह, उसके प्रति हमारा इस प्रकार का आकर्षण कि उसके लिए हम बलिहारी जाऊं, कहते हैं ना, सर्वस्व न्योछावर, वो अवसर प्राप्त करने के लिए, उस परिवेश में प्रविष्ट होने के लिए यदि सब कुछ लुटाना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हो जाएं, ऐसी अवस्था। लेकिन ये तभी अपने आप एकांत में नहीं हो सकती, ये अनुगत्य धर्म से ही ये संभव है। अनुगत्य धर्म की सिद्धि ही परमार्थ सिद्धि है ना। तो जब हम इन आचार्यों का के ये उद्गार जब सुनते हैं, तब हमें क्या सोचना चाहिए, उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं, क्योंकि अवस्था तो उनकी है, हमें तो प्राप्त करनी, हमें तो जो अवस्था, जो भाव उनके हृदय में है, उन भावों का संक्रमण हमारे हृदय में कराना है ना। किस विषय वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, किस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, इससे परिचित हो रहे हैं ना। तो जितने परिचित होते जाएंगे, तो हम भी चाहेंगे कब वो दिन मेरा होगा। भक्ति ठाकुर से, वेन ओ वेन दैट डे विल बी माइन, है ना। तो आचार्यगण, तो क्योंकि वो नित्य पार्षद है, उनके लिए तो भले स्फूर्ति की अवस्था हो चाहे विरह की अवस्था हो, वो तो दोनों अवस्था में ही अ, अपनी स्वामिनी अपनी स्वामिनी का ही चिंतन में ओतप्रोत रहते हैं। प्रतीत होता है कि जैसे मिलन की अवस्था में जैसे एकदम प्रसन्नता छा जाती है, और विरह की अवस्था में जैसे अंधकार छा जाता है। आनंद वेदना, है ना, आनंद, मिलन का आनंद और इस पृथ्वी विराम की वेदना, उनके बीच में डोल रहे हैं। लेकिन उन 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 दोनों के अंतर्गत ही अपने अभिष्ट का चिंतन, अभिष्ट का आस्वादन ही कर रहे हैं ना। राधा रानी का चिंतन मतलब राधा रानी के अनंत जो भाव माधुरी है, प्रेम माधुरी है, रूप माधुरी, सभी का तो आस्वादन है ना। तो जो विरह व्याकुलता, उसमें भी आस्वादन ही है, ऐसा ही सोचना चाहिए ना। एक्चुअली विरह व्याकुलता में जो निबिड़तम आविष्टता है, राधा रानी अपनी जो अभीष्ट है, राधा रानी के अतिरिक्त और कुछ सुहाता ही नहीं। न जीवास्मि त्वया बिना, तवई वास्मी न जीवास्मि त्वया, ये अवस्था इन साधकों की, मतलब इन आचार्यों ने प्रकट की है। वैसी अवस्था हमारी भी हो सकती है। हम भी अनुशीलन इस बात को बार बार आवृत्ति करें ना। बार बार किसी चीज की आवृत्ति की जाए तो कहते हैं ना, हैबिट बन जाती है। किसी चीज को बार बार रिपीट कर तो हैबिट हैबिट बन जाती है ना। भले प्रारंभ में उसके प्रति रुचि नहीं हो, लेकिन संग के प्रभाव में रंग लगता ही है ना। बहुत से जो बुरे व्यसन हैं, व्यक्ति जानता है कि ये बुरी चीज है, लेकिन संग के दोष से धीरे धीरे न चाहते हुए भी वो अभ्यास में आने से भी उसकी लत लग जाती है। वही अवस्था इस सत्संग के माध्यम से हमें वो लत लग जाए, यही तो अभिष्ट है। और जब लत लग जाएगी, तब हम उसी सौभाग्य को पाने के लिए उनकी कृपा को उनकी कृपा का स्मरण करते हुए, उनकी कृपा का आधार बनाते हुए, क्योंकि मैं महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में जो संलग्न हमारे आचार्य गुरु वर्ग, उनको सहायक होने में मैं उनकी कृपा को धारण करने के लिए तैयार हूं। तो उनकी कृपा का जो संबल यदि हमें प्राप्त हो, तो उनकी कृपा से फिर कुछ अनुभव हमें भी प्राप्त हो सकता है ना। तो हम जो ये अनुशीलन कर रहे हैं इन वाणियों का, इनके श्रवण कीर्तन से साधक के मन में यह बात उठनी चाहिए। क्या बात उठनी चाहिए? कितनी आनंदमय अवस्था का अनुभव
ये आचार्य कर रहे हैं। प्रबोधानंद सरस्वती किस भाव में राधा रानी की सेविका के रूप में राधा रानी की अंतरंग सेवा प्रदान करके उस आह्लाद में, आनंद सागर में जैसे तैर रही है। क्या किसी जन्म में कभी हमारी भी ऐसी अवस्था होगी? ऐसी स्पृहा हमारे हृदय में जागृत होनी चाहिए, ऐसा कॉन्टेम्पलेशन। तो ऐसे चिंतन के फलस्वरूप गोस्वामी पाद की जो आस्वादित रस माधुरी जो उनके हृदय में आंदोलन कर रही है, वो रस माधुरी का संक्रमण या स्थानांतरण जो भी कहें, उनकी कृपा से ही होगा ना, अपने आप की योग्यता से नहीं। इसलिए अनुगत्य धर्म ही एकमात्र साधन है। इसमें हम केवल उनकी कृपा पर ही आश्रित रहकर, जिन्हें जो वस्तु प्राप्त है उनकी कृपा से ही हमें प्राप्त कर लेनी है, बाकी उसका और कोई साधन नहीं है, दूसरी कोई साधना ऐसी नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने जब राजा परीक्षित को ये सिद्धांत दिया, जो है बात तो सही है, लेकिन वो अपवाद रूप है। कोई सही सिद्धांत यदि अपवाद रूप हो जिसे ग्रहण करना बद्ध जीव के लिए असंभव है, तो फिर भी सिद्धांत दे दिया, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायण है, अघम धुन्वंती काष्णेन निहारम इव भास्कर। कहने का आशय है कि कोई हाथ धो के भगवान के पीछे पड़ जाए, केचित केवलया भक्त्या, एक्सक्लूसिव डिवोशन, बस कमरे में बंद करके या जंगल में निकलकर एकांतिक भाव से एक केचित केवलया वासुदेव परायण हो जाए, लेकिन बद्ध जीव के लिए संभव है क्या? बद्ध जीव कर पाता है कि नहीं कर पाता? हाँ, तो कोई पूरी का पूरा भगवान की भक्ति में अपने आप को नियोजित कर दे, कर्मणा मनसा वांचा, कर्मणा मनसा वाचा, लेकिन बद्ध जीव नहीं करता ना, नहीं कर पा, इसलिए तो बद्ध है। तो इस बात को सुनकर भी, और कहा कि इस प्रकार यदि कोई नियोजित कर दे तो वो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा। अघम धुनवंती काष्ठ, जिस प्रकार कोहरा समाप्त हो जाता है सूर्य प्रकाश आने पर, अघम धुनवंती काष्ठ मतलब संपूर्णतः है, निहारम इव भास्कर है। इस इस बात को सुनकर भी परीक्षित महाराज प्रभावित नहीं हुए बिल्कुल, कि इतना बड़ा दे दिया कि मैं तो, जब पापी लोग पापों में फंसे हुए हैं लोग, संसार बद्ध जीव, उनके कल्याण का कोई उपयुक्त साधन हो, फिजिबल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, जिसे ग्रहण किया जा सके, तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, बहुत प्रसन्न है, सबके लिए हित की राजा सोच रहे हैं, अपने हित की ही नहीं। क्यों, राजा की तो अवस्था ही है, वो तो पूरे के पूरे श्याम सुंदर कृष्ण के चिंतन में डूबे हुए ही हैं। बोलिए, मुख्य उनके उद्देश्य से ही जैसे कथा हो रही है, वास्तव में नहीं। परीक्षित महाराज के व्यपदेश से हम सभी बद्ध जीवों के लिए भागवत की कथा है। परीक्षित महाराज को कथा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्होंने आदर्श को स्थापित किया कि इस अवस्था में भयंकर से भयंकर कुछ दोष अपराध भी हो जाए, और उसके उसके फल रूप यदि मृत्यु रूपी दंड भी प्राप्त करना हो, तो किस प्रकार मृत्यु दंड को भी परम सौभाग्य, साक्षात भगवत प्राप्ति के रूप में ही वो उन्होंने लिखा, उस श्राप को उन्होंने भगवान की साक्षात कृपा के रूप में ही अनुभव किया। तो उस अवस्था में खुद की चिंता नहीं है, सबका कल्याण कैसे हो, इतने विशेष राजा थे। तो सुखदेव गोस्वामी से कहा कि न तथा ही अघवान राजन पुएत तपादि भी, यथा कृष्णार्पित प्राणस्तत् पुरुष निषेवया। हमें उस पुरुष, उस व्यक्ति की सेवा में संलग्न होना है, उनके अनुगत्य में आना है, जो पूर्णतः कर्मणा मनसा वाचा कृष्ण की सेवा में समर्पित है। उसके बिना हम पूर्ण पवित्र नहीं हो सकते। तो जो जो संपदा, जो लक्ष्य हमारा, जिस भाव की प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो उस भाव से संपन्न है, ऐसे व्यक्ति के संग में आने से उनके हृदय के भाव का संक्रमण हमारे जीवन में भी होगा। तो ये अवस्था मेरी कब होगी? क्या किस जन्म में मेरी ऐसी अवस्था होगी? तो ऐसे चिंतन के फलस्वरूप हमें भी उसका संक्रमण, उस भाव का संक्रमण, स्थानांतरण हमारे हृदय में भी होगा।
इस प्रकार की तो श्रीपाद जो आदर्श स्थापित कर रहे हैं, अभाव में रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि भाव से संपन्न है। जो भाव, जितना भाव संपन्न होगा उतना ही अभाव अभाव अनुभूत होगा। तो उस अभावग्रस्त अवस्था में, एक आतर प्रार्थना की अवस्था में, देखते देखते विरह व्याकुल अवस्था में, श्रीपाद के नेत्रों के सामने उसी अनंत मधुर रासलीला का मधुर चित्र पुनः प्रकट हुआ है। रासलीला का ही बार बार स्फूर्ति, बार बार विराम, स्फूर्ति विराम चल रहा है। तो उसके अंतर्गत वो क्या देख रहे हैं? श्रीपाद किंकरी के रूप में क्या देखते हैं कि रास मंडल में जो रास चल रहा है उसमें क्या छवि है कि एक एक गोपी के पार्श्व में, मतलब बाजू में, श्याम सुंदर गलकंठ होकर, है ना, गले पे हाथ रखकर अपने स्कंध को, कंधे को, और दोनों ही गोपियां भी श्याम सुंदर के कंधे पर, गले पर हाथ रखते हुए एकदम अद्भुत जो मूर्ति प्रकाशित हो रही है। एक एक सखी के पास में अपनी विश्व मोहन नृत्य भंगी में अनंत मधुर रास रसिक श्याम सुंदर है। तो बीच में फिर अनंत सौंदर्य माधुर्य के संपन्न, बीच में कौन है? राधा रानी। बीच में राधा माधव सुशोभित है। मंडली में सभी गोपियों के पार्श्व में राधा, राधा श्याम सुंदर है, बीच में राधा कृष्ण का है। इस प्रकार की, और सभी राधा रानी को सेंट्रल स्टेज में देने में किसी को कोई कोई ईर्ष्या या वो आपत्ति नहीं, क्योंकि रास तभी संपादित होता है जब स्वामिनी का एक्सक्लूसिव, सुपरलेटिव, मैचलेस, अनुपम, निरुपम सौभाग्य सभी के लिए, सभी को ग्राह्य है। तो उस अवस्था में ही रास संपादित होता है। तो युगल के सौंदर्य सिंधु में जो अनेक प्रकार की, जो वहां पर जो वातावरण है, उसमें नृत्य गीत और उसका जो उल्लास है, वो जैसे प्रकट, जैसे समुद्र में जब चांद के प्रभाव, चंद्रमा, जब पूर्ण चंद्रमा के दिन वो जो हृदय, तो वैसे ही उसमें लहरें तो आती है, उल्लास, वो उल्लास कितना बढ़ जाता है। तो वास्तव में हम कल्पना कर सकते हैं कि रास के अंतर्गत राधा श्याम सुंदर जब बीच में विराजमान है, वो सब उसके अनुरूप, उस उल्लास को बढ़ाते हुए जो परिपाटी है, उसका साक्षात दर्शन किंकरी कर रही है। तो उस अवस्था में उस उल्लास का चित्रण, अब जो सखी और मंजरियां जो राधा रानी की है, वो तो साक्षात रास में कोई भगवान के साथ आलिंगित होकर वो नहीं है। वो तो राधा रानी के अनुगत है, किंकरिया ये अनुगत है। तो वो अपनी स्वामिनी का जो उल्लास, स्वामिनी का जो सेंट्रल पोजीशन है ना, फोकस उसको देखकर एक सखी किंकरी को, है ना, अ, किंकरी को, मतलब यहाँ किंकरी कौन है? प्रभुदानंद सरस्वती। तो एक सखी अपनी सहेली या किंकरी को अ, उस उस नृत्य माधुरी, उस युगल की सुमोहन नृत्य माधुरी दिखा रही है। क्या कर रही कि हे प्रिय सखी, मंडित हल्लीशक मंडनाम, नटयन राधाम चल कुंडलाम, निखिल कला संपदी परिचयी, प्रिय सखी पश्य नटती मुरजई। मुरजई, मुरजई कौन है? श्याम सुंदर। सब कुछ जो राधा रानी का जो उल्लास है, राधा रानी का जो आनंद है, श्याम सुंदर को सुखी करके ही तो है ना। तो उसमें जो भी स्थिति राधा रानी की हो रही है, उसमें श्याम सुंदर तो सर्वत्र ओतप्रोत है ना, अंतर वही दोनों जगह। तो हे प्रिय सखी, देखो देखो, जिनके उच्छलित माधुर्य से हल्लिशक रूपी वृत्ताकार,
वृत्ताकार जो नृत्य होता है उसे हल्लीशक। रास मंडली की शोभा अत्यंत बढ़ी है। किनके माधुर्य से? उन्हीं चपल कुंडल धारिणी श्री राधा को नचाकर अखिल कला गुरु मुरारी आज नृत्य कर रहे हैं। श्याम सुंदरी बहुत उन्मादित है। उनके रत्न वलय, सोने के कड़े, वलय मतलब जो हाथ में पहनते हैं ना, उनके रत्न वलय पुनः पुनः आंदोलित हो रहे हैं। उनके चंचल कर मतलब हाथ, कर किशलय मतलब चरण, हस्त कमल, उनके चंचल किशलय मतलब कमल, है ना? कमल की पंखुड़िया जैसी। उनके चंचल कर किशलय नयन भंगी के ताल ताल पर संचालित हो रहे हैं। उनकी सुमोहन नृत्य भंगी देखकर आकाश के चांद की गति स्थगित हो गई है और सनातन योगेश्वर श्री महादेव भी विस्मित, विस्मय से स्तब्ध हो गए। राधा माधव का जो अद्भुत नृत्य माधुरी अति उल्लास के वर्धन को प्राप्त, है ना? तो ये अवस्था, तो किंकरी जब ये चित्रण, ये जो वर्णन सुना है, उसी को ही प्रकाशित आज के श्लोक में कर रही है। श्लोक संख्या 160 कि प्रश्रिमर पटवासे, प्रश्रिमर मतलब विस्तार को प्राप्त, प्रश्रिमर पटवासे प्रेम सीमा विकासे। क्या क्या विकास को प्राप्त है आज के श्लोक में? पटवासे, पट कहते हैं वस्त्र को भी, वास, और वासे, वासे मतलब सुगंध को भी, गंध को भी, दोनों अर्थ में लिया है कि प्रश्रिमिर पटवासे। जिस प्रकार नित्य के अंतर्गत जब, तो जो जैसे लहंगा है या जब भगवान का जो पीताम्बर है, ये विस्तार को पाता है ना। नित्य देखा है ना कि जो गोपियां हैं, जो घूमती है, लहंगा जिसे विस्तार को प्राप्त करता है, श्याम सुंदर का भी विस्तार को प्राप्त करता है। तो पट, प्रश्रिभिर पट वासे, वो वास या पट में जो सर्वत्र जो सखी मंजरियां, जो सेविकाएं हैं, वो सब दिव्य गंध को फैलाती है ना। तो उस अर्थ में भी है कि जहां पर न केवल वस्त्र विस्तार को, फैलाव को धारण हुआ, बल्कि जो गंध है, सुंदर गंध का जो बिखराव है, वो भी विस्तार, वो भी मतलब विस्तार को प्राप्त किया है। तो पश्चिमी पटवासी प्रेम सीमा विकास, प्रेम की सीमा, हाँ, प्रेम भी जो असीम करने का मतलब, प्रेम भी अपनी सीमा को मतलब पराकाष्ठा को प्राप्त कर रहा है। मधुर मधुर हास्य दिव्य भूषा विभूषे, मधुर मधुर हास्य, पुलकितता न, मधुर मधुर हास्य है, दिव्य भूषा विलासी, दिव्य आभूषण, दिव्य आभूषण भी जैसे विलसित हो रहे हैं। दिव्य आभूषण विलास और पुलकित दैत अंशे, दैत अंशे, पुलकित होते हुए, किस प्रकार क्यों पुलकित हो रहे कि जो दैत मतलब जो प्रियजन है, अंश से उसके कंधे का स्पर्श, उसके कंधे पर हाथ है ना, परस्पर। पुलकित दैतान से, प्रिय के स्कंद पर पुलकित दैतान से संबलद बाहुपाशे, संबलद मतलब रखा हुआ, बाहुपाशे, अपने हाथ को बाहुपाश को शून्यस्त किया है, स्कंद पर, किसी कंधे पर बाहु को न्यस्त किया है। उससे अति ललित, अति सुंदर, सुललित रास में, तद अति ललित राशि, उस रास विलास के अंतर्गत कर ही राधा उपासे, रास में मैं राधा रानी की उपासना कब करूंगी? देखिए कितना सुंदर सौभाग्य वो पाना चाहते हैं कि इस, जहाँ पर राधा रानी का उत्कर्ष और श्याम सुंदर के साथ, वो श्याम सुंदर भी उन्मादित होकर राधा रानी के साथ जिस
उन्मादना के साथ नृत्य कर रहे हैं, उस अवस्था में अपनी स्वामिनी को अति उल्लसित, अति सुखी अवस्था में देखकर उनकी उपासना कब करूंगी, मतलब उनका संग ही पाना चाहती है, उनके उनसे दूर रहना नहीं चाहती। हाँ। तवै वास्मि न जीवास्मि त्वया बिना, इति विज्ञाय देवी त्वम नयमाम चरणांतिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए तुम मुझे अपने चरणों की सेवा में ले लो, ले लो, ले लो। यही सूत्र मंजरी भाव की उपासना का प्राण है। तो इस भाव को ही हमें बार बार इसकी अनुवृत्ति, इसका अनुशीलन श्रवण कीर्तन द्वारा, वाणी द्वारा, चिंतन द्वारा इसको, इसमें हमारा अनुप्रवेश हो, यही कातर प्रार्थना हमारी भगवान से होनी चाहिए, है ना। सभी जिनके अनुगत्य में हम हैं, इन आचार्यों से, उनसे यही प्रार्थना करें, भक्ति विनोद ठाकुर से। भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति एक हमारे आचार्य ने भाव व्यक्त किया। श्री राधा पाद सेवनामृतमहो, तद्दातुमीशो भवान। जिस प्रकार रूप गोस्वामी ने किस किस सौभाग्य को पाने की इच्छा की। कदा हम सेविष्ये व्रतति चमरी चामर मरु, विनोदेन क्रीडा कुसुम शयने न्यस्तवपुषौ, दरोन्मिलन नेत्रौ श्रम जल कण क्लिद्य दलकौ, ब्रुवाणावन्योन्यं प्रजनव युवाणा विहैवाम्। उस निकुंज मंदिर में जब विलास उपरांत जो क्लांत शांत अवस्था में ये पसीने से भीगे हुए अलकावली वस्त्र को सुख देने के लिए वो चामर से हवा करना चाहती, इस सौभाग्य को पाने की स्पृहा उनके हृदय में जागृत थी रूप मंजरी। वास्तव में वो तो साक्षात उसे प्राप्त है, लेकिन हम साधकों के लिए उन्हें आवेश किया कि हम भी इस प्रकार की इच्छा को व्यक्त करें। अब ये सौभाग्य कौन हमें देगा, जो इस सौभाग्य को प्राप्त है। तो श्रीधर गोस्वामी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति प्रणति एक अष्टकम लिखा है, उसके अंत में जो श्लोक है उसमें ये बताया कि श्री राधा पाद सेवनामृतम हो, तद्दातुम, उसे देने में ईशो मतलब समर्थ है आप, तब तद्दातुम ईशो भवान। तो जो जिस सौभाग्य को हम पाना चाहते हैं, तो हमें उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है जो उस सौभाग्य से संपन्न है, उससे यदि हम मांग लें तो पूर्व के आचार्यों ने जो परंपरा हमें में जो उनके अनुगत्य को प्राप्त है, उन सब ने उसी वस्तु, विषय वस्तु को वितरण किया है। तो हमारी भी प्रार्थना भगवान की प्रार्थना और जिन महापुरुषों की, रूप गोस्वामी के प्रति, भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति, भक्ति सिद्धांत सुधीर ठाकुर के प्रति, श्रील प्रभुपाद के प्रति, श्रील श्रीपाद के प्रति, और उनके अनुगत्य को प्राप्त सभी गुरु वृंद के प्रति हमारी यही प्रार्थना कि आप समर्थ हैं। उनके प्रति जब हमारा आकलन, हमारी श्रद्धा, उनके मोस्ट ब्लेसेडनेस का एहसास हमें जिस मोमेंट में हो जाएगा, तो हमारी पूरी प्रार्थना, माने पूरी परंपरा एक में ही, जैसे अ, एक में ही सम्मिलित हो गई। हम जो परोक्ष है हमारे लिए, परोक्ष ही जिस रूप में हमारे जीवन में प्रत्यक्ष बनकर आए हैं, ऐसी अनुभूति जिस मोमेंट में, जिस जीवन में हमारी होगी, वो हमारा अंतिम जीवन होगा, क्योंकि अनुगत्य धर्म से ही, ये भागवत का यही रहस्य है। स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ये जो अनुगत्य धर्म की जो भागवत धर्म है, यहाँ पर इस प्रकार प्रकाशित होता है, और ये अनुगत्य धर्म की परंपरा में ही हम लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो प्रार्थना कर रहे हैं कि जो सौभाग्य है, तो किंकरियां जो राधा माधव के नृत्य के समय पटवास,
पटवास अ, वस्त्र भी जैसे सुगंध को, है ना, जो अनेक प्रकार का छिड़काव किया है सुगंध, है ना, कस्तूरी इत्यादि, चंदन, सुगंधित चूर्ण रास मंडली में विकीर्ण कर रही है किंकरिया। तो उस चूर्ण से रास मंडल सुवासित हो गया है। यही चिंतन है कि प्रस्मिर पटवासे प्रेम सीमा विकास, एक एक वस्तु का जो अद्भुत चित्रण कितना है। सुगंधित चूर्ण रासमंडल में विकीर्ण कर रही है, उस चूर्ण से रासमंडल सुवासित हो गया है। और स्वर्ण के विमान में ऊपर से कौन देख रही है? देवियां, स्वर्ग की देवियां भी रास दर्शन कर विमोहित होकर आकाश मार्ग से पुष्प वृष्टि कर रही है। सभी जगह तो जो उत्सव का माहौल है, जो उल्लास वर्धन में, ये सभी तो शामिल हो रहे हैं। फूलों का वर्षण हो, खूब प्रकाशित हो, और खूब नृत्य, गान, और सब जो वाद्य यंत्र है उनका वादन हो, इस प्रकार सभी उसमें तो पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो उनके रास दर्शन की एवं रास दर्शन की ये स्पृहा, और भगवान के प्रेम में जो मोह दशा को प्राप्त, भगवान के मोह दशा को प्राप्त मतलब अप्राप्त अवस्था में ही तो मोह होता है ना। लेकिन जब भावांकुर हमारे हृदय में, प्रेम हृदय में जागृत होता है, तब उस मोह दशा के अंतर्गत ही उस अति उत्कृष्ट सौभाग्य को, सेवा सौभाग्य, यहाँ पर किंकरिया राधा माधव के नृत्य के समय पटवास अथवा सुगंधित चूर्ण रासमंडी में जो विकीर्ण कर रही है, वो सेवा सौभाग्य पाना चाहती है। तो सेवा सौभाग्य जिसे प्राप्त है, उसी का अनुगत्य है, उन्हीं की कृपा की प्रार्थना है ना। तो जो अ, सौभाग्य, जिस सौभाग्य का यहाँ दिग्दर्शन हो रहा है कि पट्टवास, अ, वास कहने से तो जो सुगंध का तो विस्तार हुआ ही है, साथ में पट्ट वस्त्र, साड़ी या लहंगा उसके भी कहते हैं, घाघरा। अ, जब गोपियां, वो कहते हैं कि पट्टवास है पटमयम शाटी शाटक इति। पटवास कहने से जो रासलीला में के अंतर्गत जो बात है, कि जब गोपियां चक्रवत घूम घूम कर नृत्य कर रही होती है, तो उनके जो पट्ट वस्त्र घाघरा रासमंडल में प्रसारित हो रहे हैं ना, फैलाव को प्राप्त करते हैं। और फिर रासलीला में तो प्रेम सीमा का चरम विकास है, प्रेम की चरम सीमा है महाभाव, और वही महाभाव स्वरूपिणी, महाभाव की सार मूर्ति, मादनाक्य महाभाव को प्राप्त श्रीमती राधा रानी और उनकी महाभाववती सखियां इस रासोत्सव के मिलल मेले में विचित्र प्रेम परिपाटी के साथ प्रेम के विशेष श्री कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो रासलीला क्या है? उनकी उनकी प्रेम परिपाटी का महा महोत्सव है। रासलीला के अंतर्गत जो प्रेम की परिपाटी है, अ, प्रेम का जो एक्सपोजिशन है, जिस प्रकार एग्जीबिशन लगता है ना, जैसे फेस्टिवल ऑफ इंडिया का एग्जीबिशन अमेरिका में लगता है, तो द बेस्ट ऑफ इंडिया, है ना, अल्टीमेट, उसका एक्सपोजिशन होता है, अनेक प्रकार की बूथ्स, और उसमें तो रासलीला में जो प्रेम परिपाटी, ये महा महोत्सव रूप में प्रकट होती है, कि वहां पे स्वच्छंद, वो सभी का, सभी राधा रानी के एक्सक्लूसिव उत्कर्ष के साथ सहमत है, किसी को ईर्ष्या नहीं है। तो प्रेम परिपाटी में जैसे युगल की ही
युगल की ही कीर्ति का गान कर रही है। सभी गोपियां श्याम सुंदर उनके साथ है, लेकिन बीच में राधा श्याम सुंदर विराजमान है। तो उनके उत्कर्ष में वो, अब उनको जो उनका जो अभिष्ट उन्हें प्राप्त है ना, श्याम सुंदर का आलिंगन, नृत्य, स्पर्श सब कुछ प्राप्त है। फिर भी बीच में जो राधा रानी विराजमान है तो सभी जैसे राधा श्याम सुंदर उनके ही उत्कर्ष को अपने नृत्य के माध्यम से, अपने अपने आनंद को, अनुमोदन को प्रकट कर रही है। तो किंकरी लीला के माध्यम से पारस्परिक प्रेम परिपाटी देखकर रास में प्रेम सीमा का चरम विकास अनुभव कर रही है। हम श्रीमद् भागवतम के 33वें अध्याय जो रासलीला है, पंच 5वां अध्याय, जो रास पंचध्याय है ना, 29 से 33, उसकी में सुखदेव गोस्वामी ने भी गोपियों की जो अवस्था है उसका अद्भुत वर्णन लिया है। उसमें कुछ श्लोक है, वो 10 से 15, उसमें यही बताया कि सभी गोपियों का उल्लास कैसा वर्णन किया है। कोई गोपी भगवान के साथ साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही है। वह श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अल्पाने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुनकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए भगवान, और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया, उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई, उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बगल में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कसकर पकड़ लिया। इस प्रकार का जो अद्भुत अवस्था, मतलब महामहोत्सव में सभी पूरे सम्मिलित है। लेकिन किंकरी का मुख्य ध्यान कहाँ पर है? राधा रानी जो मध्य स्थान में श्याम सुंदर को पूरे वशीभूत करते हुए विराजमान है। फिर बताया कि फिर रासमंडल मधुर मधुर हास्य से सुशोभित है। रास आनंद रस का महामहोत्सव है ना। कोई वहां उदास होकर थोड़ी नृत्य कर रहे हैं, मधुर हास्य से सुशोभित है। हृदय का आनंद अथवा आस्वादन हास्य में व्यक्त होता है ना। अंतर में किसी के हास्य हो, अंतर में किसी के आनंद हो, तो हास्य के रूप में प्रकाशित होता है। तो कभी कभी हम किसी से रूठे हुए नहीं हैं, इस चीज को भी प्रकट करने के लिए, या कहीं पर अपने रूठेपन को छुपाना हो तो ऐसे ही हास्य को प्रकाशित करते। लेकिन समझने वाला समझ जाता है कि ये रियल हास्य है, ये आनंदमय हास्य है, या फिर मान मान भरा हास्य है ना। तो यही है हास्य, हृदय के आनंद को प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पर तो कोई बाधा नहीं है, कोई प्रकार का मान नहीं है, पूरा ही हृदय का उल्लास बाहर अपने आप को उड़ेलना चाहता है। तो हृदय का आनंद अथवा आस्वादन हास्य में व्यक्त हुआ है, भावपूर्ण हास्य है, तभी इस हास्य माधुरी की तुलना नहीं है। हम्म। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा है कि इस उल्लास को सुस्मितैर भूर विलास है, मधुर हास्य के साथ मनोहर भू विलास, हृदय का आनंद। और फिर श्याम सुंदर की उन्मादना को बढ़ाने के लिए हमारी स्वामिनी, दूसरी गोपियां भी श्याम सुंदर को तिरछी नजर से देखते हुए मधुर हास्य के साथ मनोहर भ्रू विलास, और उस भ्रू विलास मतलब भाव, आंखों की भाव जो भंगिमा से, जैसे सभी प्रेम पूर्ण भावों को व्यक्त कर रही है। तो परस्पर के हास्य माधुर्य से भगवान श्री कृष्ण और गोपियां दोनों का ही मन विमोहित है। फिर दिव्य भूषा विलास है, रास में दिव्य अथवा अप्राकृत भूषण आदि का मधुर विलास है ना।
उस आनंद परिपाटी में आभूषण भी धन्य हो जाते हैं। दिव्य भूषा विलास से आभूषण भी जैसे विलसित हो रहे हैं। आभूषण प्राप्त, आभूषण जिसके ऊपर रखते हैं तो उससे उस अंग की शोभा बढ़ती है ना। तो यहाँ पर इस दिव्य उन्मादना, दिव्य आनंद का जहाँ प्रकाश हो रहा है रासलीला में, तो आभूषण भी जैसे विलसित हो रहे हैं। आभूषण भी विलास को प्राप्त कर रहे हैं। दिव्य भूषा विलास है, रास में दिव्य अथवा अप्राकृत भूषण आदि का मधुर विलास है। तो महाकवि कर्णपुर ने इस प्रकार का चित्रण किया है कि उस माधुर्य से जो भी संलग्न हुआ, माधुर्य मतलब जहाँ पे माधुर्य की पराकाष्ठा, जहाँ प्रेम, हृदय का हृदय का आनंद, सुगंध, वस्त्र सभी विस्तार को प्राप्त है ना, प्रश्रिमिर, सभी कुछ विस्तार को प्राप्त है, आनंद विस्तार को प्राप्त है, वस्त्र विस्तार को प्राप्त है, गंध विस्तार को प्राप्त है। उस अवस्था में उस अति विस्तार को प्राप्त माधुर्य सिंधु में जो भी गिरता है, मतलब जो भी उससे संलग्न हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, वही माधुर्यमय हो जाता है ना। सब कुछ ही तो माधुर्यमय हो गया है। तो महाभाव के ही भूषण आदि की दिव्य ध्वनि से, नृत्य में तो आभूषण जो ध्वनि करते हैं, उस ध्वनि से, उस दिव्य ध्वनि से ओतप्रोत रास मंडल, फिर पुलकित दयिताम से संवलत बाहुपाशे, प्रेमी और प्रेमिका की पुलकित भुजाएं एक दूसरे के स्कंद पर प्रसारित है। महाभाव की भुजाओं के स्पर्श से, अभी बहुत अद्भुत बात है। महाभाव स्वरूपा कौन है? जैसे सभी गोपियां ही महाभाव स्वरूपा है, वो महाभाव की साक्षात मूर्ति राधा रानी है। तो पता है कि महाभाव ये पुलकावली क्यों परस्पर हो रही है, एक दूसरे को पुलकित कर रहे हैं। पुलकित भुजाएं एक दूसरे के स्कंध पर प्रसारित है ना। महाभाव की भुजाओं के स्पर्श से सच्चिदानंद स्वरूप भगवान कृष्ण पुलकित हो रहे हैं। महाभाव मतलब राधा रानी के स्पर्श से, हस्त स्पर्श से श्याम सुंदर जो सच्चिदानंद विग्रह है, जो आनंद विग्रह, जो सबको पुलकित करते हैं, सबको पुलकित करने वाले श्री विग्रह है, वो स्वयं पुलकित हो रहे हैं महाभाव की भुजाओं के स्पर्श से। और आनंदमय की भुजाओं के स्पर्श से, आनंदमय भगवान श्री कृष्ण, आनंदमय की भुजाओं के स्पर्श से महाभाव की मूर्ति में, स्वामी राधा रानी की मूर्ति में पुलक, विपुल पुलक का संचार हुआ है। तो ऐसी है अत्यंत सुललित रासलीला, जिसके लालित्य, जिसके सौंदर्य, जिसकी सुंदरता, लालित्य, एक एक फिनेस होती है ना, फिनेस, अंग्रेजी में शब्द फिनेस, एक एलिगेंस। तो ऐसी अत्यंत सुललित रासलीला जिसके जिसकी फिनेस, जिसकी एलिगेंस अथवा रमणीयता का अंत नहीं है ना। वास्तव में कोई यदि सुललित, अति ललित शब्द है ना, तद अति ललित राशि कर ही राधा उपासे, उस अति उल्लास को प्राप्त जो पूरा सब कुछ है, सब वातावरण है, राधा रानी भी परम उल्लास को प्राप्त है। श्याम सुंदर उनके स्पर्श को पाकर, और श्याम सुंदर राधा रानी के स्पर्श को पाकर, और चारों ओर सभी इर्द गिर्द सभी गोपियों के साथ श्याम सुंदर का स्पर्श, आलिंगन पाकर सभी उल्लास को प्राप्त है। उस अवस्था में, उस सुललित रासलीला जिसके लालित्य अथवा रमणीयता का अंत नहीं है, उस अवस्था में और भगवान भी कितना आनंद प्राप्त करते हैं रासलीला के अंतर्गत। भगवान की अनंत लीलाएं हैं। वर्णन भी आता है कि भगवान की अनेक खेला लीला है, लेकिन उसमें जब रास का स्मरण, रासलीला का स्मरण जब भगवान को होता है, क्यों होता है? कि उसमें ही अपनी स्वामिनी, अपनी प्राणेश्वरी, अपनी प्रियतमा का उत्कर्ष
स्वच्छंद रूप से प्रकाशित होता है। ये रासलीला का रहस्य है। रास्ते में ऐसा लगता है कि सभी गोपियां खूब आनंद प्राप्त कर रही है, लेकिन राधा रानी का जो सर्वोत्कर्ष प्रकाशित होने के कारण श्याम सुंदर को ये सबसे प्रिय है। इस सिद्धांत को हमें याद रखना है ना? रास का जो लालित्य है उसके कारण ही है क्योंकि वहां पर राधा रानी सेंट्रल स्टेज में प्रकाशित है। राधा रानी स्वच्छंद रूप से बिना किसी अन्य गोपियों के संकोच श्याम सुंदर को सबके बीच में आनंद लाड लड़ा रही है। रास का जो लालित्य है अखंड अद्वैत ज्ञान तत्व के मन तक को पागल बना देता। श्याम सुंदर भी उसमें उन्मादना को प्राप्त करते हैं। इसीलिए श्याम सुंदर कहते हैं कि नहीं जाने स्मृते रासे मनो में कीदृशम भय। नहीं जाने स्मृते रासे, मैं नहीं जानता कि रासलीला का स्मरण होते ही मेरे मन में जैसे क्या होता है, मैं पागल हो जाता हूँ। तो उस उस अद्भुत दर्शन, उस अद्भुत परिवेश को का दर्शन पाकर वह अपनी अवस्था किस रूप में होगी? उस अवस्था में तो बस अपने जो हृदय का आशिक है, किंकरी भाव का सेवा सौभाग्य। तो श्रीपाद की स्मृति में जब विराम आया तो आरती सहित, अरे मैं कहाँ कहाँ था, वहां पे तुमसे सेवा करनी थी, अभी बाकी रह गई। तो आरती भाव से प्रार्थना करते उसी रास में रासेश्वरी की सेवा का सौभाग्य कब मिलेगा मुझे। तो यही है कि उस अवस्था में, उस परिवेश में प्रवेश करके भी नित्य वही अवस्थिति चाहते हैं। ऐसा नहीं कि तृप्ति हो जाए, बहुत हाँ बहुत 4 घंटे की मूवी देख ली, अब बहुत तृप्ति हो, चलो अब जाके सो जाओ। नहीं नहीं, वो तो आनंद में ओतप्रोत करने वाली है। और आनंद उस अवस्था में भी राधा रानी की सेवा, सेवा तो प्राप्त करनी है। तो नित्य सेवा की ही स्पृहा रहने के कारण जब तक साक्षात उस कंकत्व की प्राप्ति हमें नहीं हो जाती, हमारे हृदय में भी नित्य अतृप्ति बनी रहेगी। तो इस प्रकार का चिंतन हम सबके लिए परम उपादेय बनकर यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। हम सभी इन आचार्यों की, विशेष रूप से षड गोस्वामियों और प्रबोधानंद सरस्वती, जिन्होंने हमें हमें लाभान्वित करने के लिए इतनी अहेतु की कृपा बरसाई इन ग्रंथों के माध्यम से, इनके अनुशीलन में हमारा भावोल्लास उत्पन्न हो। ये अनुशीलन हम बार बार करने की स्पृहा हमारे जीवन को इस प्रकार नियोजित करें कि अधिक से अधिक समय हम, क्वालिटी समय इसके प्रति हम दे सके। ये अथाह प्रेम का सागर है, हमारा जीवन है, उसमें हम इनका पार नहीं पा सके। इतने रस ग्रंथ हमारे आचार्यों ने छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं कि हम इससे इतने परिचित हो गए हैं, नहीं, बल्कि इसके प्रति लोभ ही हमारा जागृत हो जाएगा। डीपर यू गो, लेस यू नो। जहाँ पर अनुभूति चिन्मय राज्य की होती जो अनंत है, हम जितना इसमें डूबते हैं ऐसा अनुभव करते हैं कि हम कम ही जानते हैं। कभी ऐसी फेमिलियरिटी हमारे जीवन में नहीं आ जाए कि हमने बहुत श्रवण कर लिया, बहुत बहुत सुन लिया और बहुत जान गए। ऐसा मानते ही भी तृप्ति आ जाएगी और वहीं पे हम अटक जाएंगे। तो इस दोष को अपने चित्त में, कल्पना में भी प्रविष्ट नहीं करने देना है कि हमने इतना श्रवण किया है और अ, बहुत हो गया, और कितना करें। नहीं, इसका मतलब हमारा उसमें प्रवेश नहीं हुआ। ये तो लोभ की वस्तु है ना। लोभनीय वस्तु जब तक उसमें तृप्ति नहीं होती, तो लोभ जागृत करने के लिए, और यहाँ पे प्रबोधान सरस्वती ने अपने लोभ को ही व्यक्त किया है वहां पहुंचकर भी। जैसे अभी अभी एक चीज तो बाकी रह गई, उस रास में रासेश्वरी की सेवा का सौभाग्य कब मिलेगा? सेवा का सौभाग्य बहुत बार प्राप्त हुआ है, फिर भी उससे वंचित है ऐसा मान रहे हैं। इस पूर्ति के अंतर्गत जिसे पाकर जैसे खो गए, खो दिया ना, तो उसे पुनः प्राप्त करने की तो हम भी है कि हमारी भी अ,
इस इस श्रवण के माध्यम से, इस अनुशीलन के माध्यम से, क्या हमने वहां पे प्रवेश नहीं किया क्या? हमने भी तो प्रवेश किया है। तब प्रवेश से बाहर किसी कारण अब हम निकल गए, तो पुनः वहां हमारा क्या काम है? हमारा काम सेवा के लिए है। तो किंकरी अपनी स्वामिनी रासेश्वरी की सेवा का सौभाग्य मुझे कब मिलेगा, मैं वंचित हो गई, उस प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं। और जब उस विरह व्याकुलता में पुनः राधा रानी की जो कृपा प्राप्त होगी, उसके अंतर्गत पुनः उस परिवेश में उसका प्रवेश, ये चिंतन जो होगा आगामी सत्संग में। तो इतना कहकर अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा या कुछ कुतूहल कि हम क्या कर रहे हैं, इसी हमने कल्पना भी कभी नहीं की थी ना। भले हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, तो फिर भी उसके अंतर्गत भी ये जो अनुशीलन है कितना अद्वितीय है। तो यदि अद्वितीय है, श्रेष्ठतम है, तो उसके अनुरूप हमें भी श्रेष्ठ बनना है ना। श्रेष्ठ बनना है मतलब ये शुरुआत कैसे होगी? ये एक्नॉलेज करते हुए कि अभी हम श्रेष्ठ नहीं हुए हैं, हमें श्रेष्ठ बनना है, ये जानकारी मिल गई। कितना श्रेष्ठ बनना है? जब तक हम श्रेष्ठ नहीं बन जाएं, श्रेष्ठ बन जाने का प्रमाण क्या होगा? हमें कैंकर्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो जब तक हम उस कैंकर्यत्व को प्राप्त नहीं करते, तब तक श्रेष्ठ नहीं हो पाए। इस चीज का अभाव तो होना चाहिए ना। तो फिर हम कभी भी खुद की श्रेष्ठता को दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे कि हम श्रेष्ठ बन गए हैं। जस्ट बिकॉज हम इस श्रेष्ठ अनुशीलन का श्रवण कर रहे हैं, श्रेष्ठ सत्संग हमें उपलब्ध हुआ है, तो उसका जो सत प्रभाव ये होगा कि हम खुद को श्रेष्ठ कभी मान ही नहीं सकेंगे, मानेंगे ही नहीं। क्योंकि यदि श्रेष्ठ यदि हम वास्तव में हो जाते, तो साक्षात वहां ट्रांसफर हो जाता ना हमारा। अभी तो हम यहीं पे अटके हुए हैं, इसलिए खुद को कभी श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। मुझे लगता है प्रणाम। सब। हरे प्रणाम कृष्ण। सदगुरु। हरे कृष्णा। आप ले जाते हो ना हमें स्वामिनी के पास, तो सब वही खो जाते हैं। बहुत 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 ही अद्भुत। किसी का कोई, हाँ, पूजा सखी। आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सबको? है? आवाज नहीं आ रही है? एक सेकंड, दूसरे से कलेक्ट करो। आवाज आ रही है सबको? मुझे तो नहीं आ रही है। म्यूटेड है, नहीं आवाज नहीं आ रही, और म्यूटेड थे इतनी देर श्री गुरु, अब शायद आवाज आएगी। अच्छा बोलो। जी, हम म्यूट पे थे। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग। करीबन 15 साल पहले जब मैंने नरसिंह मेहता की कथा सुनी थी कि नरसिंह मेहता ना रासलीला में प्रवेश करे थे, और शिव जी की कृपा से उन्हें रासलीला को देखने का सौभाग्य मिला था। मैं हमेशा सोचती थी क्या कभी हमें भी रासलीला देखने मिल सकती है क्या। लेकिन आज श्री गुरु जितना अद्भुत आपने वर्णन किया है, सच में ऐसा ही लग रहा था कि उधर रासलीला में हम लोग मंजीरी स्वरूप में खड़े हैं और आंखों से एकदम पूरी तरह से दृश्य देख रहे हैं श्री गुरु।
बहुत सुंदर। श्री गुरु, आपने एक बार बताया था कि डायरेक्ट राधा रानी को अप्रोच करना डेंजरस हो सकता है, और जैसे राधा रानी मदन मोहन मोहिनी है, तो मतलब इतनी ज्यादा भगवान कृष्ण से भी आकर्षक है, तो क्यों नहीं सारा संसार राधा रानी के पीछे पड़ता है और कृष्ण के पीछे ही क्यों पड़ते हैं, और डायरेक्ट क्यों नहीं वो दूर से ही राधा रानी से अपना उल्लू सीधा कराना चाहते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। राधा रानी का होना थोड़ी चाहते हैं वो। तो राधा रानी का होने के लिए तो किंकरी बनना होगा। राधा रानी से प्रार्थना करे ब्रज में आके क्या मांगते हैं, ये संसारी मांगते हैं ना, उसे ले लो बस, तुम इतनी हो तो हमें दे दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हम अभावग्रस्त है। राधा रानी का अभाव नहीं है उन्हें, राधा रानी से कुछ पाने का अभाव है ना। राधा रानी का बनना होगा तो राधा रानी का तो किंकर ही बन सकती है, दास भी नहीं बन सकता। दास भी राधा रानी को प्राप्त नहीं कर सकता ना। तो संसार में जो पुरुष भाव को लेकर या भोग्या भाव को लेकर जिस प्रकार राधा रानी श्याम सुंदर के साथ आनंद, वह कहती मैं भी राधा रानी की तरह, मुझे भी श्याम सुंदर का संग प्राप्त हो, ये नहीं। तो हमने राधा रानी के उत्कर्ष को कहाँ पहचाना। राधा रानी का उत्कर्ष इतना पराकाष्ठा को प्राप्त है कि हम उनके अनुगत ही हो, हम उसके किंकरी ही, दासी ही, सेविका ही बनना चाहेंगी, न कि उनके स्तर पर आना चाहेंगी, है ना। तो इसीलिए राधा रानी को डायरेक्ट अप्रोच करना डेंजरस है, क्योंकि राधा रानी को डायरेक्ट तो केवल किंकरी ही पा सकती है। तो हम उस किंकरित्व को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रयास है, वही उसी के लिए साधना है। तो किंकरी के लिए तो डेंजरस नहीं। तो उस किंकरित्व को उपलब्ध करने के लिए हमारी साधना है। तो इसलिए महाप्रभु महाप्रभु इस कौन है, महाप्रभु के दर्शन राधा रानी ने ही अपने आप को सुलभ करने के लिए भगवान कृष्ण के ऊपर अपने भाव और अंग कांति की ओढ़नी ओढ़ ली है ना, तो इजीली एक्सेस। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के प्रयास के रूप में हम राधा रानी को किंकरी बनकर अवश्य प्राप्त करेंगे। तो जो अति दुर्लभ है, डेंजरस है, उसको कितना निरापद, डेंजर फ्री बना दिया महाप्रभु। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्ति कृत पुण्य राशि, तथा तथोत्सर्पतिहृद्यकस्मात् श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। ये निरापद मार्ग है। चैतन्य महाप्रभु के चरणारविंद में हमारी जो शुद्ध भक्ति जितने प्रमाण में नियोजित होगी, इन्वेस्टेड होगी, तथा 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 तथोत्सर्पति, उत्सर्पति हृदय अकस्मात, हठात राधा रानी की सेवा सौभाग्य का जो अमृत है, उसकी जो लालसा है, वो हमारे हृदय में हठात उत्पन्न होगी। तो हम अपने आप को किंकरी ही मानने लग जाएंगे। भले साधक फिर पुरुष देह में हो चाहे स्त्री देह में हो, स्त्री देह में उसकी जो नायिका बुद्धि, उसका निरसन हो जाएगा। पुरुष देह में जो भोक्ता बुद्धि है, पुरुष सोचता है मैं किसी स्त्री का भोक्ता हूं, तो स्त्री सोचती है मैं किसी सुंदर राजकुमार के द्वारा भोग्य हूं, मैं भी रानी बनकर रहूं। ये दोनों ही जो वासनाएं हमारे स्वरूप के अनुरूप नहीं है।
इसलिए भगवान तो स्पष्ट कहते हैं ना कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण ही है। और एकमात्र, क्योंकि भगवान ही परम भोक्ता, भगवान ही परम भोग्या भी बनकर विराजमान, राधा रानी ही परम भोग्या है और बाकी सब उनकी सेविका है। तो जिसे राधा रानी की सेविका बनने के सौभाग्य से जो आकृष्ट हो गया, वो बाकी सब ग्रंथियों से मुक्त हो जाएगा। मैं स्वामिनी की किंकरी हूं, ये ग्रंथि जब प्रबल हो जाएगी तो ये तो सभी ग्रंथियों को निरसन के अनंत जन्मों की जो चिपकी हुई ग्रंथियां है उनसे मैं मुक्त कर देगी। इतना प्रभाव है इस राधा कैंकर्य भाव का। कोई अंत नहीं कोई। तो ये समझ सकते हैं ना महाप्रभु की जो महावदन्यता को, यदि हम स्मरण करते हैं कि हम जैसे पतितम जीवों के लिए परमतम सौभाग्य, कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट, कितना बड़ा, जो आज तक वितरित नहीं हुआ जगत के लिए, महाप्रभु लेके आए। ऑलराइट। तो किसी ग्रंथि को यदि पड़ी हुई भी, वो भी अपने आप ही छूट जाएगी, क्योंकि ग्लानि होगी, आत्मग्लानि होगी। अरे मुझे कहा क्या दिया जा रहा है और मैं कहाँ अटकी हुई हूँ, है ना। तो जिनके प्रति इस प्रकार की श्रद्धा आनुगत्य धर्म में प्रकाशित हो जाए, फिर हम उससे अलग हो ही नहीं पाएंगे, स्वप्न में भी नहीं, जागृत अवस्था में भी नहीं। तो ये अनुभूति से जो संपन्न है, फिर वो कभी कहीं अकेला है ही नहीं। वो वो हर अवस्था में अपने आप को संसार की दृष्टिकोण से अभावग्रस्त पाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे दिव्य अभाव की प्रतीति हो गई। दिव्य वस्तु का अभाव संसार के सभी अभाव का निरसन कर देता। हर अवस्था में ही चौदी के आनंद देखी, समाज को, परिवार को, इन सब चीजों को लेकर व्यक्ति विचलित नहीं होता, बल्कि जो भी अवस्था है, जो भी उसके अंतर्गत उसकी जो पारमार्थिक चेतना है, और भी उत्कृष्ट होते 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 एकांतिक हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु। बहुत सुंदर। और इतना श्रवण करती हूँ श्री गुरु, लेकिन अभी तक भी इतना मतलब जब भी कोई दुख होता है संसार में, केवल मुझे ऐसा लगता है तभी स्मरण होता है, अरे मुझे क्या करना है, मैं तो स्वामिनी की किंकरी हूँ। तो बस आप कृपा करिए कि ये स्मरण नित्य ही बना रहे। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। उसमें बस एक चिंतन रखना कि जिस प्रकार प्रश्न पूछा कि स्वामिनी बहुत डिस्टेंस है, बहुत, स्वामिनी का संग करना हमारी इस बद्ध अवस्था में बहुत डेंजरस है ना। लेकिन स्वामिनी ही इस अनुगत्य अनुगत्य मार्ग से हमारे बहुत करीब आ गई, नहीं आ गई। तो उस दृष्टिकोण से ही हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है। भागवत धर्म का जो रहस्य है, वो रहस्योद्घाटन, उसका उद्घाटन हमारे हृदय में हो जाना है। समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। अनुगत्य धर्म की पूर्णता में ही अभीष्ट सिद्धि है, क्योंकि वो हमें उस एकांतिक आकांक्षा में ही प्रतिष्ठित कर देगी। फिर तो हम इस जीवन के बाद में जो ये देह मृत्यु को प्राप्त होगा, उस वो अवस्था आई मधुर मिलन की बेला बनकर प्रकाशित होगी। तो
वैसी प्रतीति, वैसा एहसास और वैसा जो हमारा हृदय की जीवने मरणे गति आर नहीं मोर, उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम बस इंतजार कर रहे हैं। और कोई संसार का कोई भटकाव या कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रह सकता। ठीक है। हरे कृष्णा श्री गुरु, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। ये कहो। आप बार बार निकुंज मंदिर कहते हैं श्री गुरु जी, बार बार निकुंज मंदिर आप कहते हैं श्री गुरु जी, वो कहाँ है, कैसा दिखता है, ये जानना चाहती हूँ मैं। वृंदावन कभी नहीं गए? वृंदावन धाम एक बार भी। हाँ, तो निकुंज मंदिर की ही जो भावना व्यक्त की है ना, ये जो भजन है नरोत्तमदास ठाकुर का, उसको डेली गाइए। हमारी जो रागानुगा भक्ति का जो एक भजन, जो हर अवस्था में भोग अर्पण कर भगवान को भोग लगाते समय भी उसको गा सकते हैं। राधा कृष्ण प्राण मोर, जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर। ये सुना है कि नहीं भजन? सुना है? जी 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 श्री गुरु, सुना है, सुना है। तो इसको भावपूर्वक गाइए, निकुंज मंदिर में ही पहुंच जाओगे। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वना, रतना विधिरो परे वशाबो दुजाना। तो ये भावना कीजिए कि कालिंदीर कूले, जमुना जी के तट पर, केली कदम्बेर वन, वृंदावन के जो कदम्ब वृक्ष उनको केली कदम कहते हैं, क्योंकि रति केली लीलाओं का प्रकाश वहीं पे हुआ ना। तो उन्हीं केली कदम वृक्षों के वन में, जमुना जी के तट पर, रत्न विधिरो परे, रत्न सिंहासन बनाकर उसके ऊपर राधा कृष्ण को बैठाएंगे। बसाबो दुजाना। तो निकुंज मंदिर में पहुंच गए कि नहीं? तो वहां वहां फिर क्या करेंगे? श्याम गौरी अंगे दीवा चंदनेर गंध, श्याम गौरी अंगे दीव चुया चंदनेर गंध, चामर ढुलावो कभी। उनको चामर ढुलाते हुए हेरी वो मुख चंद्र, हेरी मुख चंद्र, उनको देखूंगी। तो वहां पहुंच जाओगे तो वो देखेंगे भी कि जो भी सेवा की जो भावना की है, इस भजन को कंठस्थ कर लीजिए, और जब भी भगवान को भोग लगाएं तो उसी भावना को व्यक्त कीजिए। सिंपल बंगाली भाषा में है, ये शब्दार्थ के साथ उसको समझ लीजिए। गाथिया मालतीर माला, दीवो दुहार गले, सुगंधित मालती फूलों की माला बनाकर दोनों के गलों में पहनाऊंगी। ऐसी इच्छा हो रही है, ऐसा सौभाग्य पाने की स्प्रिया है, तो फिर निकुंज मंदिर में पहुंच जाओगी। निकुंज मंदिर में ही ये सेवा परिपाटी अभिव्यक्त होती है, मतलब प्रकट होती है। फिर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, आज्ञाय करी वो सेवा चरणार बिंद। जिस सेवा सौभाग्य को पाना चाहते हैं, उस सौभाग्य में ही अवस्थित सभी सखी मंजरियां हैं, उनकी आज्ञा। तो जो सौभाग्य हम पाना चाहते हैं, किसी को बाईपास नहीं करना है कि चलो मैं सबसे ज्यादा प्रेमी हूँ राधा कृष्ण के, उसे पराकाष्ठा प्राप्त सौभाग्य को प्राप्त जो सखी मंजरियां हैं, उनके अनुगत होकर, उनकी आज्ञा को पाकर ही मैं उस सौभाग्य को प्राप्त करूंगी। अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबुल, उनके मुख में कर्पूर युक्त सुगंधित तांबुल भी अर्पण करूंगी।
लेकिन आज्ञाए करीब सेवा चरणारविंद। वो चैतन्य महाप्रभु की जो का मनोभिष्ट है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास सेवा अभिलाष करे न उत्तम दास। सेवा अभिलाष करे ए अधम दासी, ऐसा भी अपने लिए कह सकते हैं। राइट। हरे कृष्णा। जी जी जी, धन्यवाद श्री गुरु, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। God goes from the Hare Hare. All right then. प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कुछ कहना है कहो। कहो। मानो जब भी आप अमृत बरसाते हो, सागर में तो ज्वार केवल पूर्णिमा को आता है, पर जब भी आप अपनी वाणी से अमृत बरसाते हो तो मानो ज्वार ही आता है, भावों का ज्वार, एहसासों का ज्वार, राधे श्याम के प्रेम का ज्वार। कितना अद्भुत कहा जो आज आपने जो कहा। राधा रानी मानो है स्वर्ण मणि और पसीने की बूंद है मानो उनकी मोती मोती जैसे चमक रही है, और सेवा मानो उस वक्त ऐसे कि सबसे खूबसूरत सबसे सुंदर पंखे से उनको हवा करे। ये सेवा प्राप्त जैसे होने के लिए मन में तृष्णा जागृत हो। तो हृदय यही कहे, मोरा मन ऐसो बन जावे, मोर मन ऐसो बन जावे, पल पल महसूस करूं आभार, पल पल महसूस करूं आभार, कब होगी वो, कब आएगा वो दिन, करूंगी सेवा निश दिन, करूंगी सेवा निश दिन, मोर मन ऐसो बन जावे, मोर मन ऐसो बन जावे, बस यही जाती, बस जाती, कुछ अमरना सुहाए, कुछ अमरना सुहाए, मोरा मन ऐसो बन जावे, मोरा मन ऐसो बन जावे, पत्थर जैसा जो मन है, पत्थर जैसा जो हृदय है, प्रेम की नदी बहने लगे कभी तो, प्रेम की नदी बहने लगे कभी तो,
मोरा मन सो बन जावे, मोरा मन सो बन जावे, तुम्हारी कृपा का एहसास ही महसूस करूं हर पल, तुम्हारी कृपा का एहसास ही महसूस करूं हर पल। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट। फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु की सम्मान में पूजनीयता और प्रियता के भाव के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हे राम 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हृदय नाम श्री राम हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्त स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जी की जय जय। जय हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्ण प्रणाम श्री प्रमाणित गुरु। निताई गौर प्रणाम भक्त श्री वृंद, गुरु। जय निताई गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। कृष्णा प्रणाम हरे श्री कृष्णा गुरु प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। श्री स्वामिनी मति अस्तु। हरे श्री गुरु। हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण श्री स्वामिनी मति अस्तु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम निताई श्री गुरु। गौर हरे प्रेमानंद। कृष्णा। हरे कृष्ण। वेलकम। राम राम हरे हरे कृष्ण। जय जय जय।